मंच पर पधारे और सब लोग जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। पिछली बार का उनका व्याख्यान वो भी बहुत वैदिक परवरिश बहुत ही अच्छा था और सबने बड़ा सराहा। तो अभी भी हम जो है 10 बजकर यानी 50 मिनट तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो श्रीमती सुरुचि आर्य जी से निवेदन करेंगे। यहाँ बैठो, इस आसन यहाँ बैठो। आप लोग चलो नीचे, हम भी चलते हैं। अरे आप बैठो। ओम के सामने ज़्यादा अच्छा है, वीडियो बनता अच्छा है। पानी पी लो आज तो। आप सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आर्य समाज में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, सभी आर्यजन और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे फिर से एक और अवसर दिया अपनी बातें रखने के लिए। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ वो है विद्यार्थी, यानी कि आप सभी के लिए मैं बात करने वाली हूँ। आज हमारे बीच विद्यार्थी लोग हैं, हो या नहीं हो विद्यार्थी? हैं? कोई डाउट तो नहीं है मन में? पक्का? चलो आज देखते हैं आप हैं कि नहीं है। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कितने लोग विद्यार्थी मानते हैं अपने आप को? हाथ उठाइए। अच्छा, पीछे वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं हम भी हैं विद्यार्थी। तो क्यों हैं आप विद्यार्थी, जरा बताएंगे कोई? सीखने की लालसा है। तो जिसे सीखने की इच्छा है वो विद्यार्थी है। मैं तो स्वयं को विद्यार्थी मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? अभी हमारे बच्चे बैठे हैं, बोलेंगे ये लोग तो कोई स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं कॉलेज नहीं जाते, ये अपने आप को विद्यार्थी क्यों मान रहे हैं? है मन में प्रश्न? है या नहीं है? है तो पूछ लो। है? पूछो क्यों है? हम में से जो लोग विद्यार्थी मानते हैं वो खुद को क्यों मानते हैं विद्यार्थी? पूछो। क्या प्रश्न है ये तो बता दो। आपने बोला प्रश्न है, मैंने बोला क्या प्रश्न है बताइए। पूछो क्यों मानते हैं? क्योंकि ये लोग स्कूल तो जाते नहीं है, है ना, और कॉलेज भी नहीं जाते, पढ़ाई भी नहीं करते, फिर कैसे विद्यार्थी है? यही प्रश्न है। अगर हम स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हैं फिर भी हम स्वयं को विद्यार्थी मानते हैं, इसके पीछे का कारण है विद्या अनंत है। हमारे जन्म भी कम पड़ जाएंगे लेकिन विद्या फिर भी रह ही जाएगी। इसलिए हमें जीवन भर विद्यार्थी ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल पूरा हो गया, कॉलेज पूरा हो गया तो आप विद्यार्थी नहीं रहे। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? कॉलेज के बाद क्या पढ़ोगे? कॉलेज और स्कूल के बाद क्या पढ़ोगे? बताओ जरा। आ जाओ बैठो बैठो फटाफट। चलिए बताइए क्या पढ़ने वाले हो स्कूल और कॉलेज के बाद? आज आप ही की क्लास है, क्या पढ़ोगे? 12th कर ली, कॉलेज कर लिया, जॉब लग गई, उसके बाद वापस से पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि नौकरी पाने के लिए तो पढ़ रहे हैं हम, है ना? उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। और वेद उपन्यास उपनिषद ये सब भी पढ़ लिया आपने,
ये सब कब पढ़ने वाले हो? या तो अभी से शुरू कर दो, नहीं तो आपके जितने स्कूल में सिलेबस है ना और जितना कॉलेज में सिलेबस है उससे बहुत ज्यादा सिलेबस हमारे ग्रंथों में है, वो कब पढ़ोगे आप? नौकरी मिलने के बाद। अभी से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पढ़ना है वो स्कूल के साथ साथ। तो विद्यार्थी जीवन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक बच्चा स्कूल और कॉलेज में जा रहा है तब तक ही वो विद्यार्थी है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। हमारे ग्रंथों में है कि शास्त्र हमारे क्या बोलते हैं, जब तक कोई व्यक्ति विद्या ग्रहण करना चाहे तब तक वह विद्यार्थी कहलाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है कि हम जब तक टीन एज में हैं तब तक ही हम स्टूडेंट हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो विद्या अनंत है। हम नहीं मानते कि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा ही सिर्फ वही शिक्षा है, उसके बाद आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्राय क्या होता है कि जिस बच्चे ने 12th कर ली उसे लगता है कि बस हो गया, अभी और क्या करेंगे पढ़ के। फिर कॉलेज कर लिया, अरे बहुत पढ़ लिया। पीएचडी कर लिया, अरे बहुत पढ़ लिया मैंने तो, अब तो मैं किताबों की तरफ देखूंगा भी नहीं या देखूंगी नहीं, अब नहीं पढ़ना है मुझे, बहुत एग्जाम दे दिए मैंने। लेकिन ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आपकी स्कूली शिक्षा एक अलग शिक्षा है। आपने अभी आध्यात्मिक शिक्षा तो अभी ग्रहण ही नहीं की है, तो सिर्फ भौतिक शिक्षा आप लोग पढ़ रहे हो और उसके लिए हमें जीवन भर विद्यार्थी ही रहना है। अब विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पग पग पर आपके समस्या ही समस्या है। क्या समस्या है वो बताओ? किस किस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, है ना? फोकस नहीं रहता पढ़ाई करने में। चलो बता दो खुद ही, नहीं तो मैं शुरू करूंगी अभी। बताओ किस किस चीज से परेशानी होती है पढ़ने में? फोन, दूसरा लैपटॉप, फोन, तीसरा टीवी। तुम्हें तो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है टीवी। चौथा पीसी लैपटॉप से, और कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करता? गेम्स, और अरे इतनी सारी समस्याएं आपने मुझे 4 ही गिनाई है बस। फिल्म्स और मूवीज, फिल्म से एक ही बात है, और सीरीज, नेटफ्लिक्स, G5, सोनी लिव। अब एक एक एप्लीकेशन नहीं बोलना है, हो गया टीवी में सब। और कार्टून भी टीवी पे ही आते हैं, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, हाँ जी, व्हाट्सएप और स्नैपचैट, सब एप्लीकेशन भी काउंट हो गई। और क्या है मैं बताती हूँ, और क्या है? और है एक दूसरे को देख करके, अपना आकलन करके खुद दुनिया की चकाचौंध में खो जाना। फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, गेम्स, ये सब तो है ही। ये तो सबसे बड़े कारण है आपकी विद्या से दूर लेकर के जाने का। दूसरा क्या है? मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? वो तो शॉपिंग कर रहे हैं, वो तो मॉल जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मेरा पड़ोसी पिक्चर देख रहा है, कल मेरा एग्जाम है लेकिन मेरे को तो देखने को नहीं मिल रहा है ना? एक दूसरे को देख के होता है ये। आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा आएगी, और सबसे ज्यादा बाधाएं विद्यार्थी जीवन में ही आती हैं। क्यों आती है? ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जो विद्यार्थी जीवन में जो आपकी उम्र है वो इतनी ज्यादा क्रूशियल है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके भटकने के सबसे ज्यादा चांसेस आपके विद्यार्थी जीवन में ही है, जब आप स्कूल जा रहे हैं। क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज तब तक हानिकारक नहीं होती जब तक आप उसे बिल्कुल नहीं जानते, तो भी वो चीज हानिकारक नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और कोई भी चीज तब तक भी हानिकारक नहीं होती जब तक आप उसे पूरी तरीके से जान लेते हैं। आपको सब पता चल गया, उसके बाद तो कोई चीज हानि पहुंचा ही नहीं सकती, क्योंकि आपको सही गलत का पता चल गया।
हमें सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हमें आधा अधूरा ज्ञान होता है, जब हमें आधी चीजें पता है, आधी हमें पता ही नहीं है, और तब हम अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। तो आप सभी के साथ क्या होता है? यही होता है। आप दुनिया को समझने तो लगते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझते हैं, और आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है ना? लगता है ना आपको कि मुझे सब कुछ पता है? बस यही गलती करते हैं। यही कारण है कि आपके भटकने के दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है क्या करना है पढ़ के, इतना पढ़ लिया बहुत है, 50-60% आ गए, पास हो गए, अब कौन आजकल कौन फेल होता है, इतना ही बहुत है ना? लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी पोटेंशियल कितनी है, आप कितना अच्छा कर सकते हो, ये आपको नहीं पता है। तो हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं विद्यार्थी जीवन में आती हैं, अब इसका समाधान क्या है? कैसे हम खुद को इस पूरी दुनिया की चकाचौंध से बचा करके अपनी विद्या अर्जित करें? जिस चीज के लिए आप स्कूल जाते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है, वो हम करें कैसे? ये प्रश्न आता है। कभी सोचा है आपने कि मेरा मन तो खेलने का कर रहा है इस वक्त, लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए? कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। खेल लेते हो जाके या पढ़ते हो? पढ़ते क्या सोच के पढ़ते हैं? कल खेलूंगा, पर खेलूंगा जरूर, आज नहीं खेलूंगा कल खेलूंगा, ये भी ठीक है। कम से कम ये तो पता है कि आज पढ़ना है ना? तो स्वामी दयानंद ने बहुत ही अच्छा समाधान आपको दिया है विद्यार्थी जीवन में। देखो, विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है फोकस। और फोकस कैसे आता है? ब्रह्मचर्य से आता है। ठीक है? अब ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की सुरक्षा करना ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जितनी भी बाधाएं आपकी विद्या अर्जित करने में आ रही हो, उन सभी बाधाओं से हमें खुद को बचा करके रख के विद्या अर्जित करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। अगर आप अपने आप को फोकस करके जिस काम के लिए आपका प्राइमरी जो कर्तव्य है, जो सबसे पहले प्राथमिक कर्तव्य है, वो क्या है? पढ़ाई। ठीक है? अग्री करते हो सब? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही मुझे। खेलना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है? पढ़ना। जिसकी सबसे तेज आवाज आई है वही नहीं पढ़ता, बाकी सब पढ़ते हैं। तो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। तो आपको कैसे फोकस रहे, उसके लिए स्वामी दयानंद ने एक बहुत ही अच्छा समाधान आप लोगों को दिया है। ध्यान से सुनना। अगर आप उसे समझ पाए, उस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो आपको समझ आएगा कि आप किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और आपको हिम्मत मिलेगी और शक्ति मिलेगी कि कैसे आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए इस वक्त? पढ़ाई। जितनी ज्यादा हो सके उतनी विद्या हमें लेनी है बिना डगमगाए, है ना? तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हमें इसका समाधान ढूंढना है। तो उन्होंने समाधान क्या दिया? छांदोग्य उपनिषद से एक समाधान दिया है। उपनिषद हमारे कितने हैं? 11 उपनिषद है, और उपनिषद में से छांदोग्य उपनिषद में से एक समाधान उन्होंने दिया है। छांदोग्य उपनिषद में सोम याग होता है। कौन सा यज्ञ होता है? सोम यज्ञ होता है। ठीक है? अब यज्ञ क्या है? आप कहेंगे यज्ञ क्या होता है? यज्ञ मात्र समिधा दे करके, आहुति में अग्नि प्रज्वलित करके, सिर्फ आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं होता है। हमने जो अभी सुबह हवन किया है, देव यज्ञ, मात्र इसी को यज्ञ नहीं कहते हैं। यज्ञ का अर्थ है कि जब भी हम कुछ नया बना रहे होते हैं, जब भी कुछ नया बन रहा होता है सृष्टि में, कुछ भी अच्छा निर्माण हो रहा होता है, उसी का नाम यज्ञ है। अब सृष्टि का निर्माण किसने किया? ईश्वर ने किया, तो वो भी एक यज्ञ था। उसके बाद मनुष्य को बनाया, वो भी एक यज्ञ है, आविष्कार है। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? बताइए। अब आप कहेंगे मोबाइल, बिजली। बोलो बोलो, तेज बोलो। इंसान, मनुष्य।
सबसे बड़ा जो निर्माण है, जो यज्ञ है, वो है मनुष्य का मनुष्य बन जाना, व्यक्ति का व्यक्ति बन जाना। इसीलिए कहा है मनुर्भव, सबसे पहले आप मनुष्य बनिए। अगर आपने अपने आप को एक अच्छा मनुष्य बना लिया, इससे बड़ा यज्ञ कोई और है ही नहीं। तो यज्ञ की क्या व्याख्या की है स्वामी दयानंद ने कि सोमयाग होता है छांदोग्य उपनिषद में। अब हमें क्या करना है, अपने जीवन को एक यज्ञ समान मानना है। ये जो हमारा विद्यार्थी जीवन चल रहा है, इसे हमें एक यज्ञ के समान मानना है। और इसमें किस चीज की आहुति दी जाएगी? त्याग की, तपस्या की, परिश्रम की आहुति दी जाएगी। और फिर जब आप बनेंगे तो क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे। अब ध्यान से सुनना, सोमयाग हो रहा है छांदोग्य उपनिषद में, उसकी तुलना स्वामी दयानंद ने की है आपके विद्यार्थी जीवन से। तो उसमें बोला गया है सोमयाग में 3 सवन होते हैं। कितने सवन होते हैं? 3 सवन में सोमयाग पूरा होता है। पहला सवन है प्रातःकालीन सवन, दूसरा है मध्याह्निक सवन और तीसरा है तत् तृतीय सवन। इन 3 सवनों को आपको अपने जीवन में उतारना है। आपको ऐसी कल्पना करनी है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, सोमयाग हो रहा है, और उसका प्रातःकालीन जो सवन है उसकी अवधि कितनी बता दी? 24 वर्ष तक की अवधि बता दी। अब इस 24 वर्ष की अवधि में प्रातःकालीन सवन चल रहा है आपके जीवन का, यानी कि आपके 24 वर्ष तक कौन सा सवन चल रहा है? प्रातःकालीन सवन। उसमें क्या होता है? उसमें होता है गायत्री छंद का पाठ किया जाता है। तो ये जो 24 वर्ष तक आप विद्या अर्जित करेंगे, मानो आपके जीवन में गायत्री छंद का पाठ हो रहा है, और उसमें 8-8 पद के 3 भाग होते हैं गायत्री छंद में, 24 मात्राएं होती है, इसीलिए उसकी तुलना की गई है आपके 24 वर्ष से। समझ आया? इतना क्लियर है? आपके जीवन में सोमयाग चल रहा है, उसका प्रातःकालीन सवन आपके 24 वर्ष हैं। आपको 24 वर्षों तक विद्या अर्जित करनी है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और ये जो आपके प्राण शक्ति हैं, जो आपके अंदर प्राण है, वो क्या हो जाएंगे? जब 24 वर्ष तक आप बिना भटके, अपने आप को बिना विचलित किए विद्या अर्जित करेंगे, तो आपके जो प्राण हैं वो क्या बन जाएंगे? वसु बन जाएंगे। क्या बनेंगे? एक बार तेज बोलो। वसु बन जाएंगे। वसु किसे कहते हैं? बसाने वाले को वसु कहा जा गया है वेद में। बसाने वाला कौन है? आपके प्राण। आपके प्राणों के अंदर इतनी शक्ति 24 वर्ष तक हो जाएगी, अगर आपने अपना विद्या अर्जित करते रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, भटके नहीं, दुनिया की चकाचौंध में नहीं गए, तो आपके जो प्राण वसु बनेंगे वो बसाने वाले हो जाएंगे। बसाने वाले का अर्थ है कि आपकी शरीर की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप बीमार नहीं होंगे, आपके प्राण, आपकी आत्मा आपके शरीर में बसे रहेंगे जीवन पर्यंत तक। अब अगर आपका मन भटका इस बीच 24 वर्ष तक, आपने 12th कर ली, फिर आगे पढ़ाई कर रहे हो, तब क्या करें? तब क्या करना है? स्वयं से प्रश्न करना है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रश्न नहीं करता वह पशु समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जानवर प्रश्न थोड़ा ही करते हैं आपसे। किसी देखा है किसी कुत्ते को आपसे प्रश्न करते हुए? गधे को देखा है? बकरी को देखा है? कोई जानवर आपसे प्रश्न नहीं करता। पशु और मनुष्य में यही फर्क है, मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, जिज्ञासु होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और वो प्रश्न करता है। जब तक हम प्रश्न कर रहे हैं तब तक हमारी आत्मा जीवंत है, तब तक उसमें जीवन है। अगर आत्मा ने प्रश्न करना ही बंद कर दिया तो समझिए आपका जीवन पशु समान है। तो आपको क्या करना है? प्रश्न करना है स्वयं से। शीशे के सामने खड़े हो जाना और प्रश्न करना कि ये जो मैं भटक रहा हूं या रही हूं, है ना, ये जो आज मुझे मॉल अच्छे लग रहे हैं, ये जो मुझे आज पिक्चर देखने का मन कर रहा है, गाने सुनने का मन कर रहा है, परीक्षा सर पर है, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये जो मैंने विद्या अर्जन का अपना जो लक्ष्य शुरू किया था, ये मैंने क्यों किया था? और आप जब अपने आप से प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर यही मिलेगा कि मुझे अपने प्राण जो है वो वसु बनाने हैं, मुझे अपने मार्ग से डिगना नहीं है। अभी तो मेरा लक्ष्य बिल्कुल पास में है, मैं अब कैसे पीछे हट सकता हूं? जब हम किसी मैराथन में, रेस में दौड़ते हैं, बहुत थक जाते हैं, हम थकते हैं ना,
और 1 किलोमीटर या आधी किलोमीटर रह रहा होता है मैराथन या रेस, तब आप अपने आप से क्या कहते हैं? बस इतना सा और भाग लूं, इतना सा रह गया बस, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद मैं थकूंगा नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक वैसे ही आपको अपने आप से प्रश्न करना है कि अभी मेरे प्राण वसु बनने जा रहे हैं, मैं कैसे अपने आप को पीछे हटा लूं? मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, मुझे अभी भटकना नहीं है। स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? अपने आप से प्रश्न कीजिए। एक विद्यार्थी को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मैं किस ओर जा रहा हूं। अगर मैं विद्या की ओर जा रहा हूं तो मेरा रास्ता ठीक है, अगर मैं विद्या से अविद्या की ओर बढ़ रहा हूं और भटक रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं सही लक्ष्य की तरफ नहीं हूं। मुझे वापस से अपने आप को ठीक करके सही रास्ते की तरफ लेकर के जाना है। अब 24 वर्ष आपके पूरे हो गए, आपके प्राण वसु बन चुके हैं, आपके अंदर बलिष्ठता आ गई है, शरीर स्वस्थ है, आपने स्वयं को बचा लिया। अब कौन सा सवन शुरू होता है? मध्यान्हिक सवन। इसमें क्या है? इसकी अवधि बता दी गई है 48 इयर्स, यानी 48 वर्ष तक। क्यों बताइए? इस छंद में त्रिष्टुप छंद का पाठ चल रहा होता है। त्रिष्टुप छंद में 48 मात्राएं होती है, इसलिए उसकी तुलना आपके 48 वर्ष तक की गई है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको और विद्या का अर्जित करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब आप पढ़ लेंगे ना, जब आप 48 वर्ष के हो जाएंगे तो आपके प्राण क्या बन जाएंगे? रुद्र बन जाएंगे। क्या बनेंगे? रुद्र। वसु से अब रुद्र बन जाएंगे। रुद्र किसे कहते हैं? रुलाने वाले को रुद्र कहते हैं। अब आप कहेंगे अब हम क्या रुलाने वाले बन जाएंगे जब हमारे प्राण वसु ये रुद्र बन जाएंगे? तो किसको रुलाने वाला? अच्छे व्यक्तियों को रुलाने वाला नहीं, मूर्खों को रुलाने वाले बनेंगे आप, बेवकूफों को रुलाने वाले बनेंगे, बुरे इंसानों को रुलाने वाले बनेंगे। रुद्र नाम है जो दूसरों को, जो अच्छों को अच्छा दे और बुरों को रुलाए। जब आप इतने वर्ष तक विद्या अर्जित कर लेंगे तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की, परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां जाएंगे आपके शरीर के अंदर इतना तेज, इतनी आभा होगी कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगा। उसे पता होगा कि इसके पास विद्या है। जिस इंसान के पास, जिस मनुष्य के पास विद्या होती है, वो किसी को भी हरा सकता है दुनिया में। विद्या आपका सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जिसके पास जितनी विद्या, वो उतने ज्यादा ताकतवर। तो आप दूसरों को, मूर्खों को रुलाने वाले बनेंगे। आपके प्राण जो है वो रुद्र बन जाएंगे। आप इतना तेज, इतना ओजस अपने अंदर लेकर के चलेंगे कि जब आप जाएंगे कहीं बाहर तो कोई भी मूर्ख व्यक्ति आपके सामने से हट जाएगा। उसे पता होगा कि नहीं, आपके सामने बोलना तो बेकार है, क्योंकि आपके पास शस्त्र होगा। किसका? विद्या का। ठीक है, अभी हमने कितने सवन कर लिए? 2 सवन कर लिए। लेकिन फिर भी मन में तो आता है कि भटक जाऊं थोड़ा सा, थोड़ी सी दुनिया की चकाचौंध देख लूं, फोन में समय व्यर्थ कर दूं, मूवी देख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, चलो आज सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चलते हैं। तो जब भी ये सवाल आए तो खुद से फिर वही प्रश्न पूछना है कि अभी तो मेरे प्राण रुद्र बनने जा रहे हैं वसु से, अभी मैं अपने जीवन भर की तपस्या व्यर्थ नहीं कर सकती। मुझे अभी क्या बनना है? रुद्र बनना है। जब आप रुद्र बन जाएंगे उसके बाद हमारा तृतीय सवन शुरू होगा। उसमें क्या है मैं बताती हूँ। उसमें क्या है? उसमें आपके प्राण बनेंगे आदित्य। रुद्र से आपके प्राण क्या बन जाएंगे? आदित्य। आदित्य बताइए किसे कहते हैं? कौन सी कक्षा के छात्र हैं आप? 8वीं। चलिए, पढ़ा होगा, बताइए आदित्य किसे कहते हैं? हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सूर्य को आदित्य कहते हैं। और हम जब सूर्य जैसा बनने की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने इतनी विद्या ले ली है, इतनी विद्या ले ली है कि आपको सूर्य जैसा संसार में चमकना है। इसकी अवधि है 48 इयर्स, 48 वर्ष। वो 44 वर्ष था, यहां से 4 वर्ष और जुड़ गए तो 48 वर्ष हो गया। और आदित्य बन जाएंगे आप। आपके अंदर इतना तेज होगा, इतने आप विद्वान बन जाएंगे कि जब आप निकलेंगे तो आप सूर्य की तरह अपनी रोशनी, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश इस संसार में बिखेरने लगेंगे।
अगर आपने विद्या अर्जित कर ली इतने साल तक तो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसमें कौन से छंद का पाठ हो रहा है? इसमें हो रहा है जगती छंद का पाठ। उसमें 48 मात्राएं होती है, इसलिए उसकी तुलना क्या किससे की गई है? आपके तृतीय सवन, आपकी विद्यार्थी जीवन के तीसरे चरण से की गई है तुलना। आपके मन में कभी भी प्रश्न आएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इतने वर्षों से मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ूं इतने वर्ष तक, क्या जरूरत है पढ़ने की? मेरे साथ वाले तो कोई नहीं पढ़ रहे, सब अपने अपने काम धंधे में लगे हैं, जीवन अच्छे से बिता रहे हैं, है ना? लेकिन आपको अडिग नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको अपने जीवन में विद्या का जो संचार है वो चलाते ही रहना है, विद्या अर्जित करते ही रहना है। तभी जाकर के आप क्या बनेंगे? आपके प्राण क्या बनेंगे आखिर में? आदित्य बनेंगे और आप मनुष्य बनेंगे। प्राण आपके आदित्य बनेंगे। अब इसमें जो बाधाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किलों भरी है। जैसे कि आज के टाइम पे कोई सोशल मीडिया से तो दूर नहीं रह सकता, है ना? रह सकते हैं? नहीं रह सकते, सही बात है, अच्छी बात है, आप मान तो रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे कि नहीं हम तो रह लेंगे, कोई बात नहीं, बिना इंस्टाग्राम के भी काम चल जाएगा हमारा। नहीं चल सकता, है ना? लेकिन आपको सोशल मीडिया किस तरीके से यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है एल्गोरिदम क्या होता है? नहीं पता? जो भी हम सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और फिर वैसे ही वीडियोस आपको दिखाता रहता है। सपोज करो हमारी माताओं ने अगर कभी सर्च किया हो कि अचार कैसे बनाएं, तो अचार के साथ साथ सारी की सारी रेसिपीज आपके फोन में आ जाती है। कैसे पता चलता है? इसको एल्गोरिदम कहते हैं। सोशल मीडिया अगर आपको यूज करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करना है? अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अच्छी टेक्नोलॉजी को अगर अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो उससे आप ही का दिमाग बढ़ेगा, आप ही की विद्या अर्जित होगी। आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छी चीजें सर्च करने के लिए आपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ सर्च कीजिए, संस्कृत पढ़ सकते हैं, कोई भी धार्मिक चैनल आप जो है फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आप सोशल मीडिया यूज तो कर रहे हैं लेकिन आप बुराइयों से बचे हुए हैं। इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता इस टेक्नोलॉजी का। इतना समझ लीजिए कि अगर आपने स्वयं को भटकने दिया तो फिर आप कब फिसलते चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। समस्या यही है कि विद्यार्थी को ये पता ही नहीं होता है कि मेरे पतन का जो पहला क्षण था वो था क्या। याद भी नहीं आता है कि कब मैंने विद्या को धोखा दे करके कब मैं मूवी देखने चला गया, कब मैंने पहले अपना आधा घंटा इंस्टाग्राम पे बिता दिया, कब मैंने माता पिता से झूठ बोल करके दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज बंक कर दिया। ये याद भी नहीं आता है कि हमने पहला कदम कब उठाया था ऐसा। तो आपको क्या करना है? स्वयं से प्रश्न करते रहना है। अब आप कहेंगे कि स्वयं से प्रश्न करने से क्या हम बच जाएंगे ये सब करने से? बिल्कुल बच जाओगे। अगर पूछोगे ही नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपको पता है और ईश्वर को पता है। आप माँ बाप से भी छुपा लेते हैं, आप सबसे छुपा लेंगे, लेकिन उसको पता है और स्वयं को पता है। तो अगर आप खुद से प्रश्न करते रहेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रही हूं, तब तक आप बचे रहेंगे। जिस दिन आपने प्रश्न करना बंद कर दिया उस दिन पतन निश्चित है। और आज के समाज में ये जो बाहर सोशल मीडिया और जितने भी हमारे डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं वो आप उसको एक कीचड़ के समान समझ लीजिए। और आपको उस कीचड़ में किसके समान खिलना है? कमल के जैसे खिलना है। और कमल के समान आप कैसे खिलेंगे? जब आपको पता हो कि आप कमल हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप उस कीचड़ में उस घास के समान दब जाएंगे, जैसे सिर्फ कमल ही है ना जो ऊपर निकलता है कीचड़ में, बाकी तो सब नीचे ही रह जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने आप को, अपने प्राणों को तपस्या करके आदित्य बना करके कमल बनाना है, या आपको एक नॉर्मल घास फूस की तरह कीचड़ में ही रम जाना। क्योंकि आपको बिगाड़ने के लिए दुनिया तैयार बैठी है।
लेकिन सुधारने के लिए आप ही का ही एफर्ट है जो आपको बचा लेगा। और दूसरा है माता पिता और गुरु, इनके निर्देश में आपको इस यज्ञ में आहुति देनी है। और माता पिता का रोल भी कम नहीं है, माता पिता का रोल आपके जितना ही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माता पिता अपने बच्चे को बिल्कुल ही घर के अंदर बंद कर दे, बिल्कुल दुनिया ना दिखाएं, दिखाएं, दुनिया भी दिखाएं, बताएं भी क्या होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनको बचाएं भी। अब वो बचेंगे कैसे? जब माता पिता स्वयं त्याग करेंगे। ऐसा नहीं है कि माता पिता दोनों, मम्मी पापा तो लगे हुए हैं फोन पे और आपको कह रहे हैं नहीं नहीं फोन देखना बुरी बात होती है। कैसे बुरा होता है? आप तो देख रहे हो। आज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कल को जब मेरे हाथ में फोन आएगा और आप मुझे बोलेंगे कि इतना फोन मत देखो, तो मैं आपको यही दिन याद दिलाऊंगा कि देखो आप बहुत फोन देखा करते थे, आप लैपटॉप में वीडियोस देखते रहते थे, और वो भी कुछ काम की वीडियो नहीं थी, सब आलतू फालतू वीडियो देखते थे आप बैठ के। आप देख रहे हो तो मैं भी देखूंगा। बोल सकते हो ना, या नहीं बोल सकते? सबके मन में आता जरूर है कि ये जो बड़े हैं ये बस हमें जीने नहीं दे रहे हैं, खुद तो बढ़िया जी रहे हैं। हमें, हमारे ऊपर सारी पाबंदी है। जब मैं फटाफट बड़ा हो जाऊं या बड़ी हो जाऊं, अपने पैसे कमाने लगूं, फटाफट पढ़ाई खत्म करो, नौकरी लो, और फिर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। सबके मन में आता है ये कब मन में नहीं आएगा? जब आप माता पिता होकर के उन्हें कोई मौका ही नहीं देंगे ये प्रश्न पूछने का कि आपने क्या किया था जो अब आप मुझे सिखा रहे हैं कि मैं ना करूं। अगर आपके घर में शराब है, आप शराब पीते हैं, तो आप बच्चे को रोक ही नहीं सकते कि वो ना पिए। क्या कह के रोकेंगे आप? हम वही मना कर सकते हैं ना जो हम स्वयं ना करें, या हम वो भी मना कर देंगे जो खुद किए जा रहे हैं। तो बच्चों के सुधारने में माता पिता का सबसे बड़ा रोल है आज के समय में। एक तो हमारी पहली गलती, हम बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज रहे। दूसरी गलती है, हमने घर का माहौल इतना खराब कर दिया है कि बच्चा सबसे ज्यादा तो अपने घर से बिगड़ के आ रहा है, और दुनिया तो उसको और 2 से 4, 4 से 8 करने के लिए तैयार है। तो ये आप देखिए आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, और उसके लिए आपकी इस यज्ञ में आहुति लगेगी, और वो आहुति है त्याग की। आपको ये त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे हो गए, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी आराम से, और लग गए अपने अपने काम पे। आप ये मानिए कि अगर आपका बच्चा विद्यार्थी है तो आप भी विद्यार्थी ही हैं अभी भी। वो स्वामी दयानंद कहते हैं कि आजकल के बच्चे बच्चों के भी बच्चे हैं। वो कहते हैं स्वयं ही बच्चे हैं जिनके बच्चे घूम रहे हैं आजकल। इनको खुद ही नहीं पता, ये खुद भी बड़े नहीं हुए हैं अभी तक, तो ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो अगर आपके बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं तो आप भी विद्यार्थी जीवन में ही हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो पढ़ लिया, नौकरी कर ली, अब क्या करना है पढ़ के। हमने अपने जीवन में स्वाध्याय खत्म कर दिया है, इसीलिए हमारे बच्चे सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रह गए हैं। अगर हम खुद ही शास्त्र नहीं पढ़ते तो हम कैसे कहेंगे कि तुम गीता पढ़ लो? अभी इतना अच्छा उस बच्ची ने गीता का श्लोक पढ़ के सुनाया। आप ये समझ लीजिए कि इनकी माता का इसमें सबसे बड़ा रोल है, वरना उसको कहां से पता था गीता क्या होती है। वो कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं उन्हें देख के समझ जाना चाहिए माँ बाप कैसे हैं। आपके बच्चे आप ही का आईना है। आपके बच्चे समाज में आप ही को प्रदर्शित कर रहे हैं, और किसी को नहीं कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोलेगा आप कौन से स्कूल से पढ़ करके ऐसे बन गए। सभी बोलेंगे कि आपके माता पिता ने ही आपको सिखाया होगा, या आपने वहीं से सीखा होगा। तो अगर माता खुद इतनी जागरूक है, कहते हैं ना माता निर्माता भवती, और मैं हमेशा कहती हूँ माता को ही सबसे पहले जागना पड़ेगा। पिता इतना समय नहीं बिताते, हालांकि बिताना चाहिए, सिर्फ माता की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु हमारा आजकल का लाइफस्टाइल देखिए आप। इसमें अगर माता भी सो जाए तो बच्चों का पतन निश्चित है। कौन उन्हें बताएगा कि आप विद्यार्थी जीवन में है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है? कौन बताएगा कि आपका प्राथमिक कर्तव्य सिर्फ विद्या ग्रहण करना है? अगर माता ही खुद स्वाध्याय नहीं करेगी, गीता नहीं पढ़ेगी, उपनिषद नहीं पढ़ेगी, तो कैसे वो अपने बच्चे को श्लोक याद कराएगी? कैसे अपने बच्चों को श्लोक का अर्थ बताएगी? आप खुद से प्रश्न कीजिए, हमारे घरों में कितनी पुस्तकें हैं और कितने उसमें शास्त्र हैं?
हमारे घरों में लाइब्रेरी मिलती नहीं है। बताइए कितनों के घर में लाइब्रेरी है? हाथ उठाइए। एक। बाकी किसी के घर में नहीं है? दो। नहीं है। पुस्तकें किसके घर में हैं? शास्त्र किसके घर में हैं? चलिए, ये यहाँ पे 15-20 हाथ, 10-15 हाथ उठे हैं, क्योंकि आप देखिए कि आप बैठे कहाँ पर हैं। आप यहाँ पे हैं इसलिए आपके घर में पुस्तकें हैं। मैं मान सकती हूँ कि हैं। आप बाहर निकल के देखिए, हजारों की भीड़ में अगर आप पूछेंगे ना तो मुश्किल से इतने ही हाथ खड़े होंगे, 10-15। और अगर किताबें भी हैं तो कौन सी किताबें हैं वो पूछना एक अलग प्रश्न है। नॉवेल्स तो मिल जाएंगी, नागार्जुन, है ना, चंद्रमुखी की कहानी, ऐसी ऐसी किताबें आपके यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सारे के सारे उपनिषद हैं तो आप कहेंगे नहीं। मतलब हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, लाहौर में इतने सारे हमारे पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी थी, हमारा सारा ग्रंथ जला दिया गया। ये कितने दुख की बात है। इतनी सारी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, वेद सब जला दिए गए, तक्षशिला, सब सब कुछ खत्म हो गया। और जो बचा हुआ है हम उसको भी समेटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अपनी एक कुरान को गले से लगाए घूमते हैं। और आप, क्या आप अपने 4 वेद समेट के रख पा रहे हैं? किसी के घर में कोई स्वाध्याय का कारण है ही नहीं। सामने किताबें नहीं है तो पढ़ेगा कौन? पहले घर में लेकर के तो आइए, सामने दिखेंगी, और ऐसी जगह रखिए जहां पे आप निकलते और बाहर जाते समय सिर्फ उन्हीं की शक्ल दिखाई दे, तो एक दिन आप उठा करके पढ़ लेंगे। बच्चों के घरों में बार होता है इसलिए वो चुपके से पी लेते हैं शराब। किताबें होंगी तो शायद एक दिन किताबें उठा करके पढ़ लें। ये हमारी जिम्मेदारी है, माता पिता हैं हम। हमें अपने बच्चों को किस तरह का माहौल देना है, किस तरह का हमारे घर में क्या क्या उनको उपलब्ध हम कराते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई स्कूल आपको आकर के आपका कोई ट्रेनिंग या क्रैश कोर्स नहीं कराने वाला है कि हम तो पढ़ा रहे हैं आप भी पढ़ाइए। कोई स्कूल नहीं बोलेगा आकर के आपको, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है, सब आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने बच्चों को कैसे लेकर के चलना है, और आप लोगों की जिम्मेदारी मैंने आपको बता दिया है। तो आज से आप सभी का जीवन क्या है, किसके समान है? एक यज्ञ के समान है, जिसमें आपको विद्या अर्जित करके अपने आप को पहले अपने प्राण वसु बनाने हैं, फिर उसके बाद रुद्र बनाने हैं, और उसके बाद अंत में जब आप आदित्य बन जाएंगे तो मेरा ये जो समाज है, मेरा जो ये भारत देश है, ये वापस से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।